आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दा ज़रूरी है जनता के लिए, आम आदमी के लिए, आम भारतीय नागरिक के लिए। ये मुद्दा सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुद्दा जुड़ा है भारतीय रेलवे से। रेलवे से जुड़ा हुआ मुद्दा मतलब आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे भारत देश में बहुत बड़ी बात है ये, हमारे भारत देश में रोज़ाना करीबन 14,000 ट्रेन की पटरियों पर चलती हैं। इतने बड़े पैमाने पर ट्रेन के सफ़र लोग करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग रेलवे का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं रेलवे का यूज़ करने वाले वो सारे मिडिल क्लास या गरीब हैं। हर कोई शख्स प्लेन का सफ़र अफोर्ड नहीं करता है, इसलिए रेलवे को अमीर भी और गरीब भी सभी चूज़ करते हैं। ऐसी रेलवे जिसको सभी तरह के लोग चूज़ कर रहे हैं, जिसको सभी तरह के लोग उपयोग में ले रहे हैं, ऐसी रेलवे के अंदर जो पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें देखने को आई हैं, जो देखने को मिली हैं, वो तस्वीरें बहुत ही चिंता का विषय हैं। सबसे पहली वीडियो तो मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसको देखिए। ये वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड की थी अपने कैमरे से, अपने फ़ोन से, जब मैं रेलवे स्टेशन के टिकट विंडो के रूम में था। ये जो पूरा आप रूम देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन का टिकट विंडो रूम है, जहाँ पर रिजर्वेशन की टिकट्स बुक होती हैं। ये करीबन 11 नवंबर की वीडियो है। 11 नवंबर के दिन जब मैं रेलवे स्टेशन पर गया तब मैंने देखा कि कतार लगी हुई है, लोग वेटिंग टिकट भी लेकर अपने अपने घर जाने जा रहे हैं या कहीं जाने के लिए वेटिंग टिकट तक लेने को तैयार हैं। ये जो लाइन है ये एक छोटे से स्टेशन की है, ये किसी बड़े स्टेशन की नहीं है, ये एक छोटे से स्टेशन की लाइन है जो इतनी बड़ी है। 3 लाइनें इतनी बड़ी और ये बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। ये पहली वीडियो है। दूसरा एक बड़ा किस्सा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सूरत का है। सूरत के अंदर रेलवे में ट्रेन की बोगी में जगह नहीं थी, लोग ज़बरदस्ती चढ़ रहे थे। उस ज़बरदस्ती ट्रेन की बोगी में जाने की वजह से एक लड़का जो सफोकेशन की वजह से, दबाव में आने की वजह से वहीं पर मर गया और 2 लोग गंभीर हालत में आ गए। ये वो सिचुएशन है जिसकी तरफ शायद रेलवे का ध्यान नहीं है, या रेलवे का ध्यान है मगर रेलवे शायद इग्नोर कर रही है। वरना त्यौहार के मौके पर इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन लाने की जगह पर कोई तो इसका उपाय त्यौहार के पहले ही निकाला होता। ये इस साल का नहीं, पिछले साल भी ऐसा ही कुछ था, उसके पहले भी ऐसा ही कुछ था। त्यौहार के मौके पर कोई भी ऐसे तरीके जो रेलवे को आसानी के लिए करने चाहिए थे वो नहीं किए गए। एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे ही अपने भाई के बनाई हुई है, ट्रेन की बोगी के अंदर। ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जिन लोगों को आप देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग मेरे अपने रिश्तेदार हैं, और ये जहाँ पे जा रहे थे उस रास्ते में जाते वक्त इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए और 2 बैग चोरी हो गए। तो ये कंडीशंस थी जिन कंडीशंस के बारे में रेलवे को पहले सोचना चाहिए था, पहले स्टेप्स लेने चाहिए थे, मगर रेलवे ने नहीं लिए। ये सारी जो असुविधाएं हैं ये क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है वो यही है कि इतनी असुविधाएं क्यों? रेलवे पैसा तो ले रही है ना। ये जितने भी लोग जो अंदर बोगी में आपको दिख रहे हैं ये कोई भी फ्री में सफ़र करने वाले तो हैं नहीं। ये सारे पैसा देकर टिकट खरीद कर, चाहे वेटिंग में हो चाहे कंफर्म हो, रिजर्वेशन जो करा रहा है, जो 2-2 3-3 महीने पहले से रिजर्वेशन करा रहा है, वो इंसान ये थोड़ी ना चाहेगा कि वो इस तरह भेड़ बकरियों की तरह बोगियों में भरता रहे। अच्छा, मेन जो बात है जिस पे मैं आप सब लोगों का फोकस लाना चाह रहा हूँ, जिस बात को मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, वो है ये जो ट्रेन की टिकट आप देख रहे हैं। ये ट्रेन की टिकट अगर आपने वेटिंग में ली है और आप इसको कैंसिल करवाते हैं तो महज आपका 5% से 7% चार्जेस कटते हैं। मतलब अगर आपने 1000 रुपये की टिकट ली है तो उसका 50 रुपये 60 रुपये आपका चार्जेस होगा अगर वेटिंग टिकट है तो। मगर गौर करने वाली बात और खुला करप्शन जिसको कह सकते हैं हम, जो रेलवे कर रहा है,
आप लोगों के साथ भी कर रहा है और मेरे साथ हो चुका है। रेलवे जो खुला करप्शन कर रहा है, वो करप्शन जो हुआ है मेरे साथ हुआ है, जो आपके साथ हो रहा है, उसी पर ध्यान आपका आए, उसी पर ध्यान आए, इस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जो टिकट आप देख रहे हैं, ये टिकट था जयपुर जाने वाली एक ट्रेन का, जिसका 3rd AC का टिकट था, कुछ 1110 रुपये का। 2 लोगों की टिकट की बुकिंग थी, रिजर्वेशन हुआ था, टिकट कंफर्म थी। टोटल अमाउंट इस टिकट का था 2220 रुपये। टिकट कंफर्म थी, कुछ कारणवश मेरा वहाँ जाना हो नहीं सका। जब मैं इस टिकट को कैंसिल करवाने के लिए गया तो वहाँ जाकर मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये टिकट मैं कैंसिल करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। आखिर मैंने पैसे अपने बचाने के लिए कि चाहे जो भी वापस आए, मैंने अपना टिकट कैंसिल करवाया। पर जो जानने वाली बात, जो समझने वाली बात है वो ये है कि मेरी टिकट जो 2220 रुपये की थी, उसका कैंसिलेशन चार्ज कट के मुझे हाथ में 1100 रुपये आए। मतलब 50% से भी ज़्यादा चार्जेस रेलवे ने कट किए हैं टिकट कैंसिल करवाने के। क्या ये खुला करप्शन नहीं है? क्या खुलेआम करप्शन नहीं है रेलवे का? ये जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये रेलवे की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं हमें त्योहारों के मौके पर मिल रही हैं, और उसके बाद रेलवे इस तरह 50% चार्जेस काट रहा है। तो क्या ये करप्शन नहीं है? ये आपके सामने मेरे सारा हाल रखा है। ये सारा हाल इसलिए रखा ताकि आपको पता चले, आप जानें कि क्या हो रहा है। इस तरह का खुला करप्शन रोकना बहुत ज़रूरी है। रेलवे एक तरफ कैंसिलेशन के नाम पर हमसे 50% चार्जेस ले रहा है, दूसरी तरफ सुविधाओं के नाम पे हमें ये सुविधाएं दे रहा है जो बोगियां भेड़ बकरियों की तरह भरी हुई हैं। एक तरफ वंदे भारत को सुपर सेवाएं मिल रही हैं, एक तरफ आम ट्रेन को ये हालात में चलाया जा रहा है। जो पैसेंजर्स हैं परेशान हैं, मगर घर जाना भी तो ज़रूरी है। पैसेंजर घर भी जा रहे हैं ऐसी हालत में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर बताइएगा।